Welcome to our YouTube channel BRC Academy Dhole. Student, we have studied in the last video about the verb and its kind. Today we will study about the finite and non-finite verb. Finite verb we have already studied, but we will discuss something about the finite verb. Then we will study the non-finite verb. So we will know about the finite verb first. Finite verb, which verbs are affected by the number of subject and tense, called finite verb. Which verbs are affected by the number of subject and tense, called finite verb. वो वर्ब फाइनाइट होते हैं जिन पर कर्ता और टेंस का असर होता है, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उसी वर्ब को फुल वर्ब्स भी कहा जाता है, मेन वर्ब्स एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स आल्सो कॉल्ड। तो फाइनाइट वर्ब हम लोग देखें तो वी हैव स्टडीड इट, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। एंड इट्स काइंड, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, बेस वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीनों फॉर्म भी इसके पढ़ चुके हैं हम लोग, फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं, इसको इतना समझ लेते हैं कि किस तरह से फाइनाइट वर्ब पर टेंस और सब्जेक्ट का असर होता है। एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। सी राइट्स अ लेटर, यहां पे ध्यान दें तो दिस सेंटेंस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन। सो राइट वर्ब जो यहां पे है सी से अफेक्टेड हो रहा है, राइट से राइट्स हो जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहां पे एस और ईएस भी हम जोड़ दे रहे हैं। सेम यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, दे राइट एन एप्लीकेशन, बट सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और जैसे ही सब्जेक्ट यहां चेंज होता है तो राइट जो वर्ब है हमारा ये भी चेंज हो जा रहा है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि इस वर्ब पे टेंस या सब्जेक्ट का असर है। नीचे सेम हमने इसका टेंस चेंज किया, सी सब्जेक्ट सेम है, बट रोट एन एप्लीकेशन, उसने पत्र लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो रोट जो वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस यहां पे राइट हैं, सेम राइट ही वर्ब जब हम इतने इसको परफेक्ट में किया तो रिटर्न हो गया। इट मींस टेंस का असर हो रहा है और सब्जेक्ट का भी असर हो रहा है। तो ये वर्ब जो होते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहे जाते हैं, या मेन वर्ब कहे जाते हैं, फुल वर्ब भी कहे जाते हैं, और ऑर्डिनरी वर्ब भी कहे जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब सेम इसका उल्टा होता है। Which verbs are not affected by the number of subject and tense? ऐसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के वचन से प्रभावित ना होते हों उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब में जो मेन वर्ब था वो सब्जेक्ट के नंबर से और टेंस से परिवर्तित होता था, बट नॉन फाइनाइट वर्ब ये सब्जेक्ट के नंबर से और टेंस से परिवर्तित नहीं होता है, ये ध्यान देना है, और उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड इंफिनिटिव एंड थर्ड इज जिरेंड। पार्टिसिपल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल and third is perfect participle. Now we will study one by one it. So first we will know about the present participle, how will we use it in the grammar. So we are to know about the present participle. Present participle को हम जब यूज करते हैं तो present participle का प्रयोग वर्ब प्लस आईएनजी में होता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंतर्गत होता है, बट जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है तो हम उसको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कर देते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, और इसको 2 तरह से हम यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस आईएनजी और पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहां पे इसका यूजेज होता है, कहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो,
तो वहां पे कंटिन्यूअस जैसे ही टेंस होता है तो उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, मुकेश एंड सोनू आर स्लीपिंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहां पे स्लीप वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें आईएनजी हम लोग लगाते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअस टेंस की जितनी भी वर्ब होती हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सोनी वाज रीडिंग, सोनी पढ़ रही थी। तो इस तरह से यहां पे भी ये रीडिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि इसका पैसिव वॉइस के अंतर्गत कैसे यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमने आपको बताया था कि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब करते हैं। सेम उसी तरह से यहां हम लोग चेक करते हैं एग्जांपल में, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमें यहां मिला पैसिव वॉइस में, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहा जाएगा। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी किसी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड, द पेन इज बीइंग रिपेयर, तो पेन है वो बनाया जा रहा है किसी के द्वारा, इसलिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यहां पे भी है, तो इसको भी हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इसके अलावा एज एन एडजेक्टिव टू टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, किसी वर्ब में जब हम आईएनजी लगा करके किसी नाउन का एडजेक्टिव जानते हैं तो वहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझते हैं, ही प्लक्ड द फ्लावर, ही प्लक्ड द ब्लूमिंग फ्लावर। तो यहां पे ब्लूम में हम आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव का काम ले रहे हैं, तो ये यहां पे हमें ये बता रहा है कि हम यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, यू रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहां पे भी हम वर्ब में आईएनजी लगा करके नाउन का काम ले रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एज एन एडजेक्टिव टू टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन, वर्ब में आईएनजी लगा के हम इसका यूज करते हैं। हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा था स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, और दूसरा एग्जांपल जो हमारा है वो द पेन इज बीइंग रिपेयर्ड। यहां पे मतलब हुआ कि विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो किसी के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। द पेन इज बीइंग रिपेयर्ड, पेन किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स यहां पे प्लूरल नंबर में है, बट टॉट हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है ये नहीं चेंज हो रहा है, और पेन सिंगुलर नंबर है, रिपेयर्ड ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, नहीं चेंज हो रहा है। और हमने आपको पहले बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं होता है। आइए अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ सेंसेशन, कोई वर्ब ऐसा होता है जिसमें सेंसेशन यानी कि ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ऐसे वर्ब जैसे हियर, सी, फील, स्मेल, वॉच, टीज, अगर ऐसे वर्ड्स हमें किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो हम इनके तुरंत बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। उसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, क्यों करेंगे ये जान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट की तरह हम वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके यूज करते हैं इन वर्ब्स के साथ। जब कभी भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाना होगा तो उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके मेन वर्ब में हम इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको, बी फेल्ट हमने महसूस किया, द हाउस हमने महसूस किया, द हाउस शेकिंग जो घर है वो हिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट और शेक जो है, शेकिंग, शेक से शेकिंग बना, तो शेकिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो यहां पे आईएनजी लगा करके हम लोग इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम ये यहां पे कर रहा है। यू वॉच्ड हर, आपने उसे देखा। हर ऑब्जेक्ट, अब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा करके जब ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो वो वर्ब ऑफ सेंसेशन चूंकि यहां पे हमें मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि यू वॉच्ड हर स्विमिंग, आपने उसे तैरते हुए देखा।
तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा आईएनजी लगा करके, तो ऐसे वर्ब हमें मिलने चाहिए हियर, सी, फील, स्मेल, वॉच, टीज। इन्हीं वर्ड्स के साथ हम आईएनजी लगा करके वर्ब में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, आफ्टर द कंप्लीटिंग अ वर्क सेकेंड वर्क इज डन बाय सेम सब्जेक्ट। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां भी करते हैं जहां पे एक कार्यकर्ता के द्वारा तुरंत समाप्त हो और दूसरा शुरू हो जाए, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, टेकिंग ऑफ हिज शूज, वह अपना जूता उतारा। देख रहे हैं हम लोग यहां पे एक काम समाप्त हुआ और तुरंत दूसरा काम शुरू हो रहा है, ही एंटर्ड द टेम्पल, वो मंदिर में एंटर किया। तो टेकिंग ऑफ हिज शूज पहला काम, सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट टेम्पल में एंटर भी कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, सीइंग द लाइन, शेर को देखकर, द मैन क्लाइंब्ड अप द ट्री, सेम सब्जेक्ट है, जैसे ही शेर को देखा पहला वर्क समाप्त हुआ और दूसरा वर्क हुआ, शेर को देखकर पेड़ पर चढ़ गया, तो ये द मैन क्लाइंब्ड अप द ट्री। यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं जहां पे जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम शुरू कर देता है, वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, व्हेन अ सब्जेक्ट डज टू वर्क्स इन वन टाइम, जब एक सब्जेक्ट सेम टाइम पे दो काम करता हो, तो वहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, विद्यार्थी चिल्लाते हुए निकला, तो एक ही सब्जेक्ट है विद्यार्थी, ये क्या कर रहा है, निकल भी रहा है और चिल्ला भी रहा है। तो ऐसे जब हमको सेंटेंस मिलते हैं तो वहां पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, शी वेंट आउट वीपिंग, वह रोते हुए बाहर निकली, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है, रो भी रही है और बाहर भी निकल रही है। तो जब वह रोते हुए बाहर निकली, तो यहां पे एक सब्जेक्ट सेम टाइम में दो काम कर रहा है, इसीलिए यहां पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, विद्यार्थी क्लास छोड़ता है, कैसे, चिल्लाते हुए। तो विद्यार्थी क्लास छोड़ने का भी काम कर रहा है और चिल्लाने का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से जहां पे एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है एक साथ, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें मिलता है। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो इसीलिए इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है पास्ट पार्टिसिपल का, वो परफेक्ट टेंस माना गया है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही हैज रिटन अ लेटर, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहां पे हमने रिटन लिखा हुआ है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड एग्जांपल में, यू हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क, सो कंप्लीटेड हियर इज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, but you had this sentence is the past perfect tense. So we are looking here that in the every perfect tense we find the third form of the main verb. So we can say the biggest example of the past participle is the perfect tense. In the passive voice, always in the passive voice we find the third form of the main verb. So passive voice is an example of past participle. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड, शेर मारा गया। तो शेर मारा गया, इट मीन्स यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमें मिलता है। द लेटर वॉज रिटन बाय यू, पत्र आपके द्वारा लिखा गया, तो यहां पे रिटन भी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। तो पैसिव वॉइस भी पास्ट पार्टिसिपल में ही होता है, जितना भी इसके मेन वर्ब होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। Now we will look at that how we will use of the past participle as an adjective. हम adjective के रूप में किस तरह से past participle को यूज करते हैं देखते हैं। defeated team, हारी हुई टीम,
तो टीम का जो यहाँ पे एडजेक्टिव है वो डिफीटेड है और ये थर्ड फॉर्म भी है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में डिफीटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ब्लूम्ड फ्लावर, खिला हुआ फूल, तो यहाँ पे ब्लूम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहाँ पे भी ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि ब्लूम्ड इज वर्किंग हियर द एडजेक्टिव ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्रोकन स्लेट। स्लेट कैसा है? टूटा हुआ है। तो ब्रोकन इट इज एन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बट इट इज सेइंग द क्वालिटी ऑफ स्लेट, टूटा हुआ है। इट मींस ब्रोकन इज हियर पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, बच्चा लास्ट, इट इज एन वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बट इट इज सेइंग द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चा कैसा? खोया हुआ है। तो यहां पे लास्ट इज डूइंग वर्क ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, to tell the cause. When we will tell the cause of any sentence, so we will use that time past participle in place of present participle. जब हम किसी सेंटेंस में कोई कारण बताते हैं तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्थान पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। Being blind by the storm, the children lost their way. अंधा होने के कारण, तूफान से अंधा होने के कारण बच्चे अपना रास्ता भूल गए। तो ये जो सेंटेंस है इट इज इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज वी आर फाइंडिंग हियर बीइंग, सो इट इज इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इट इज नॉट करेक्ट। यहां पे हम लोगों को मिलकर काज मिल रहा है, कारण मिल रहा है, तूफान के कारण बच्चे अंधा हुए हैं। सो हियर वी विल यूज पास्ट पार्टिसिपल इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो यहां पे हम लोगों ने राइट किया वो बीइंग ब्लाइंड, इट विल बी चेंज, बीइंग विल बी रिमूव हियर, यहां से ये हट जाएगा और ब्लाइंड को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब करेंगे तो ये ब्लाइंडेड हो जाएगा। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे। चूंकि यहां पे कारण बताया जा रहा था इसलिए यहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करके पास्ट पार्टिसिपल में कर दिए इसको और सेंटेंस बिकम करेक्ट। Perfect participle. In the perfect participle, we use having plus third form of the main verb. Perfect participle में हम हमेशा having के साथ main verb का third form यूज करते हैं। We use perfect participle when first work has been completed before the second work begins. हम perfect participle का यूज वहां पे करते हैं जब किसी सेंटेंस में पहला काम समाप्त होता है और वो काम समाप्त होते ही दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। इस स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम हैविंग प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हैविंग रिटन अ लेटर, पत्र लिखने के बाद आरती पोस्टेड इट, आरती ने उसे पोस्ट किया। यहां पे हम देखें तो एक काम समाप्त होता है पत्र लिखने के बाद, जैसे ही पहला काम समाप्त होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, इसलिए यहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे हैविंग कंप्लीटेड देयर होमवर्क, अपना गृह कार्य करने के बाद। यहां पे हमें ये मिल रहा है पहला काम समाप्त हो रहा है, अपना गृह कार्य करने के तुरंत बाद द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर चले गए। Now we will study infinitive. Infinitive 2 plus verb. Infinitive में हमेशा 2 plus verb होता है। There are two kinds of infinitive: simple infinitive, gerundial infinitive. Gerundial infinitive also called qualifying infinitive. Simple infinitive 2 plus verb for noun. Simple infinitive always used for the noun. And gerundial infinitive or qualifying infinitive always used for the adjective and adverb. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग इसको। आरती went to market to purchase books। यहां पे ये जो वर्ब है जहां पे हम टू लगा करके परचेज वर्ब को टू लगा करके हम नाउन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पे ये सिंपल इन्फिनेटिव होगा। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें द मैंगो इज स्वीट टू ईट, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है टू ईट, इसलिए यहां पे ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव होगा।
आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो यहां पे रीड, टू रीड एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस यहां पे भी टू रीड क्वालिफाइंग इंफिनिटिव होगा। बट नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ वी विल यूज ऑफ द इंफिनिटिव इन द सेंटेंसेस, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में, एक एक करके देखेंगे। बट बिफोर इट वी विल स्टडी यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव। उसके सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेयर इंफिनिटिव क्या होता है। बेयर इंफिनिटिव विद द फॉलोइंग वर्ब्स वी यूज इंफिनिटिव विदाउट टू। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन वर्ब्स के पहले बिना टू लगाए हम उसको इंफिनिटिव बना देते हैं, उसी को हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। वो जो वर्ब्स हैं उनको हम आपको बताते हैं, मेक, लेट, सी, हियर, नीड नॉट, डेयर नॉट, विट, etc। इन वर्ड्स के साथ जब भी हम इंफिनिटिव यूज करते हैं तो वहां पे हम टू यूज नहीं करते हैं, और यदि इस वर्ड के साथ या इस वर्ब के साथ हम टू का यूज करते हैं तो इट विल बी रॉन्ग। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, लेट हिम टू प्ले, हियर वी विल लुक टू प्ले। तो यदि हम लेट के साथ टू लगाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। ये हमेशा हमें ध्यान देना है कि बेयर इंफिनिटिव का मतलब ही होता है कि हम विदाउट टू, वहां पे टू नहीं होगा, इस सेंटेंस में हमें टू रिमूव कर देना है। इट मींस अगर हम इसे करेक्ट करना चाहें तो इस तरह से राइट करना होगा, लेट हिम प्ले। ये करेक्ट सेंटेंस होगा, यहां से टू रिमूव करना पड़ेगा, और जैसे यहां पे टू मिलता है इट मींस इट इज रॉन्ग। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ही डेयर नॉट टू टॉक। यहां पे हमें डेयर नॉट वर्ब मिल रहा है। अब इंफिनिटिव बनाने के लिए यहां हमें टू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में टू है तो ये रॉन्ग है। यहां पे हमें टू रिमूव करना पड़ेगा, और टू हम रिमूव करेंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा। इसको हम लोग इस तरह से राइट करेंगे, ही डेयर नॉट टॉक हर। थर्ड एग्जांपल देखें हम, सोनू मेड हिम टू राइट। सोनू ने उसे लिखना सिखाया, बट यहां पे मेक वर्ब है, मेक का थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहां पे टू नहीं होगा। और यदि ये टू इस सेंटेंस में पाया जाता है तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। इसे सही करने के लिए हमें यहां से टू रिमूव करना पड़ेगा, और सेंटेंस हम इस तरह से राइट करेंगे, सोनू मेड हिम राइट। आफ्टर द वर्ब नो, जब हमें वर्ब नो मिलेगा और उस सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो वहां पे भी हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। सी नोज, यहां पे जो हमें वर्ब मिला नोज, इसके साथ हमें वर्ड मिला हाउ, तो यहां हमें हाउ टू राइट, तो हमने इंफिनिटिव का यूज किया हुआ है। सेम इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे, आई नो, वर्ब में नो मिला, और यहां व्हेन मिला इस सेंटेंस में, तो इसके साथ भी हमने टू स्टार्ट द वर्ब, यानी कि इस सेंटेंस में हो गया मैं जानता हूं कि काम कब शुरू होता है। और इस सेंटेंस में हमने देखा सी नोज हाउ टू राइट एन एसे, वह जानती है कि एक एसे कैसे लिखा जाता है। तो अब तक ये हम लोगों ने पढ़ा इंफिनिटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरेंड। जीरेंड और इंफिनिटिव में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्लियर कर देता हूं। जीरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब होता है। इंफिनिटिव का यूज जहां जहां पे हम करते हैं सेम जगह पे हम जीरेंड का यूज कर सकते हैं, बट कुछ जगहों पे छोड़ करके जीरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी होता है और इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब होता है। आइए हम लोग जीरेंड को भी समझ लेते हैं। जीरेंड वर्ब प्लस आईएनजी, जब हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हैं तो वहां पे जीरेंड होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। जीरेंड एज ए सब्जेक्ट, जब किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा करके सब्जेक्ट का काम लेते हैं तो उसे हम जीरेंड एज ए सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, स्मोक इट इज एन वर्ब, और इसमें हम आईएनजी लगा के स्मोकिंग इसको बना दिए, तो यहाँ पे हम स्मोक को स्मोकिंग बना करके सब्जेक्ट का काम ले रहे हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना नुकसानदायक है, तो ये जीरेंड एज ए सब्जेक्ट होगा। सेकेंड, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉक वर्ब में हम आईएनजी लगा करके इसको हम बना रहे हैं सब्जेक्ट, इसलिए ये यहां पे जीरेंड
एज ए सब्जेक्ट होगा, तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। इसी तरह से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किस तरह से हम जिरेंड को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। बी लाइक, हम पसंद करते हैं स्विमिंग। अब यहां पे स्विम में हम आईएनजी लगा करके इसको क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। लाइक वर्ब के साथ स्विमिंग, स्विम में आईएनजी लगा के इसे ऑब्जेक्ट बनाया गया, इसीलिए ये जिरेंड एज ए ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे एग्जांपल में ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ये यहां पे ये जो सेंटेंस लिखा ही लाइक्स प्ले क्रिकेट, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसे अगर इस सेंटेंस को हमें सही करना है तो इस प्ले वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना होगा। तो ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह पसंद करता है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने प्ले वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, इसलिए ये जिरेंड एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, किस तरह से हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। जैसे माई जॉब इज, मेरा काम है क्या, टीचिंग का, तो टीच वर्ब में हम आईएनजी लगा करके कॉम्प्लीमेंट बना दिए। इसी तरह से हर हॉबी इज गार्डनिंग, उसकी जो हॉबी है वो गार्डनिंग की है, बगीचा लगाने की है, तो यहाँ गार्डन वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा करके उसको कॉम्प्लीमेंट बना दिए, तो जिरेंड एज ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, किस तरह से जिरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है, किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा करके कैसे बनाते हैं। इसको इस सेंटेंस में देखते हैं। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वो आपको देखने के लिए मुड़ी है। तो ये सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी लगा करके यहां पे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बना रहे हैं। सेम इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में, दे आर फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो शौकीन है किसके, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन प्ले में आईएनजी लगा करके हम बना रहे हैं। तो यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके हमने बनाया इसको। देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, जब कभी हम किसी भी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव पाते हैं तो वहां पे भी हम जिरेंड का यूज करते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन, जैसे माई, हिज, आवर, हर, योर, एटीसी, इस तरह के पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो वहां पे हम वर्ब में आईएनजी लगा करके जिरेंड बना देते हैं। जैसे वी शुड नॉट माइंड हिज कमिंग लेट, तो कमिंग कम वर्ब में हम आईएनजी लगा करके इसको कमिंग लेट। क्यों यहां पे कम में आईएनजी लगा, क्योंकि यहां पे जो हिज है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पे हम जिरेंड में आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगा करके पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे, आई इंसिस्टेड ऑन हर रीडिंग द लेटर, मैंने उस पर दबाव बनाया पत्र पढ़ने के लिए। तो यहां पे रीड वर्ब में हम आईएनजी लगाए हैं इसलिए क्योंकि यहां पे हर हमें जो मिला हुआ है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव मिला है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नाउ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द एडवर्ब। If you have any problem, then you can comment in our comment box.